दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। इस वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जो टैक्सेशन और एक्साइज से रिलेटेड हैं, उनके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, यह इस वीडियो सीरीज़ का जो है छठा भाग है। अगर अभी तक आपने मेरे जो बाकी 5 भाग नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, जो मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ, उसकी अपडेट मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में दें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में जीएसटी है 1 जुलाई 2017 से अभी लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी के किस मॉडल को अपनाया गया है। तो जीएसटी के दोहरे जीएसटी मॉडल को भारत में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के जीएसटी मॉडल को अपनाया है। तो भारत में जो है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल को अपनाया है। अभी जो वो कनाडा में ही दोहरे जीएसटी मॉडल है, और उसके बाद जो है ये भारत में है, बाकी देशों के अंदर ये नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया था। तो सबसे पहले जो है ये 2000 ईस्वी में भारत में जीएसटी प्रस्तावित किया गया था, और इसको जो है अभी लागू होने में 17 साल लग गए, यानी कि 2000 से लेके 2017 में यह लागू हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आप तक जो है वो 100% सही जानकारी पहुंचाऊं। अगर फिर भी इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे दीजिएगा। मैं उसको जो है वो कमेंट में ही पिन करके अपडेट करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत आता है। तो जीएसटी जो है यह 122वें संविधान संशोधन के तहत आता है। नेक्स्ट है कि जीएसटी किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया है। तो जीएसटी जो है यह 101वें अधिनियम के तहत शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद संख्या के आधार पर जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। तो जीएसटी परिषद का गठन जो है यह 279A के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि जीएसटी को सबसे पहले किस देश ने लागू किया था। तो सबसे पहले जो है फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था। नेक्स्ट है कि फ्रांस ने जीएसटी को कब लागू किया। तो फ्रांस में जीएसटी 1954 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि लगभग कितने देशों ने जीएसटी को अपनाया है। तो जीएसटी को जो है वो अभी तक 160 देशों ने अपनाया है। भारत जो है वो 161वां देश है। नेक्स्ट है कि भारत में जीएसटी का नेटवर्क किस कंपनी के पास है। तो जो जीएसटी का नेटवर्क है यह इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के पास है। नेक्स्ट है कि किस देश में अधिकतम जीएसटी कर स्लैब है। तो यह भारत में है, जो कि सबसे ज़्यादा 28% है, और देशों में जो है वो कम है, 28% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीएसटी मॉडल में कितनी दर संरचना है। तो इसमें जो है वो मुख्यतः 4 है, जैसे कि उसमें है 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें जो है एक 0% भी होता है, उसको जो है वो मुख्य जो होते हैं उनमें नहीं शामिल किया जाता। मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। अगर 0% को शामिल किया जाए तो 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर हैं। तो इसमें जो है वो 3 प्रकार के कर हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीएसटी में 3 प्रकार के कर कौन से हैं। तो 3 प्रकार के कर हैं: केंद्रीय जीएसटी,
यानी कि CGST, फिर है राज्य GST यानी कि SGST, और तीसरा है IGST। तो इसमें जो 3 प्रकार के कर हैं CGST, SGST और IGST। C वाला जो है वो सेंट्रल हो गया और SGST स्टेट वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IGST में I का क्या मतलब है? तो I का मतलब है इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत। नेक्स्ट है कि टैक्स IGST किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो जो IGST यानी कि एकीकृत GST है यह है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगाती है। नेक्स्ट है कि IGST के तहत निर्धारित अधिकतम दर कितनी है? तो IGST में जो है वो 28% अधिकतम दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST माल और सेवाओं के उपयोग पर लगाया जाने वाला कौन सा कर है? तो यह जो है GST में गंतव्य आधारित कर है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को ले जाने पर लगाया जाने वाला कर है। नेक्स्ट है कि भारत में GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भारत में GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो GST का मुख्य उद्देश्य है कि जो बहुत से असमान कर थे उन सबको समाप्त करना और देश में एक समान कर व्यवस्था को लागू करना। यह जो है GST का सबसे बड़ा उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो अभी जो है वो अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री हैं और यह GST परिषद के भी मौजूदा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि GST वित्त मंत्रियों के पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो जो GST वित्त मंत्रियों के पैनल के अध्यक्ष हैं ये है अमित मिश्रा। ये जो है वो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं। ये जो है GST के वित्त मंत्रियों के पैनल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है असम। असम ने जो GST बिल को सबसे पहले स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो GST विधेयक जो है यह तेलंगाना ने सबसे पहले पारित किया है। तो GST बिल को स्वीकृति देने वाला राज्य है असम और GST विधेयक को पारित करने वाला राज्य है तेलंगाना। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर राज्यों की GST थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? तो यह जो पूर्वोत्तर राज्यों में यह है 10 लाख रुपए है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है ये 7 जो सिस्टर राज्य हैं जो आपके हैं नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ पर 10 लाख रुपए थ्रेशोल्ड लिमिट है। नेक्स्ट है कि सामान्य राज्यों की GST थ्रेशोल्ड सीमा कितनी है? तो ये है 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा 1 जुलाई को, क्योंकि भी जो GST है यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुई है। तो GST दिवस जो है वो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। और अभी जो GST जो है यह सबसे लास्ट में जो किस राज्य में लगी है? यह लगी है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में GST 6 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे अंत में किस राज्य में GST लागू किया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर, जो कि 6 जुलाई 2017 को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन पर GST के तहत कितना कर लगाया जाएगा? तो स्मार्टफोन पर जो है वो 12% टैक्स होगा। नेक्स्ट है कि GST की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन शुरू किया गया है, उसका क्या नाम है? तो यह है GSTN, माल और सेवा कर नेटवर्क। नेक्स्ट है कि GSTN के चेयरमैन कौन है? तो GSTN के चेयरमैन है नवीन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GSTN किस अधिनियम के तहत आता है? तो GSTN जो है यह
कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो मैं रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी अपडेट मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।